आगे क्या कह रहे हैं? बच्चों, जैसे धागा सुई में चिपका रहता है, ऐसे लटके रहियो परमात्मा के दास के चरणों में, मोक्ष मिलेगा सच्चाई। ध्यान से सुनना भाई और बहनों, क्योंकि ये विशेष संदेश है, संकेतों में है। जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाए, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहां से लाए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, एक बार ध्यान से सुनना। बच्चों, जैसे धागा सुई में चिपका रहता है, ऐसे लटके रहियो परमात्मा के दास के चरणों में, मोक्ष मिलेगा सच्चाई। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों, जैसे धागा सुई में लटका रहता है, इसी प्रकार से चिपके रहना परमात्मा के दास के चरणों में। अब यहां दो बातें हो गई भाई और बहनों, समझदार तो समझ गए होंगे कि हमारे गुरुजी को दास थोड़ी, हमारे गुरुजी तो परमात्मा है। वो कहां कहां अपने आप को दास कहते हैं वो भी हम समझते हैं, और कहां कहां दास का संकेत किसी और पे कर देते हैं वो भी हम समझते हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों, जैसे सुई में धागा चिपका रहता है, ऐसे ही परमात्मा के दास के चरणों से चिपटे रहना मोक्ष होगा। अब सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के लिए तो संकेत है कि भाई, क्योंकि वो अपने गुरुजी को दास ही मानते हैं परमात्मा का, तो उनके लिए तो ये है कि भाई अपने गुरुजी के चरणों में चिपटे रहना, पड़े रहना। मोक्ष नहीं तो कम से कम मनुष्य जन्म तो तुम्हें मिल जाएगा। और सात संगत वाले भाई बहनों के लिए क्या संकेत है कि परमात्मा के दास के चरणों में चिपटे रहना, लगे रहना। तो यहां इस कुत्ते पवन दास के लिए संकेत है, लेकिन मेरे कोई चरणों से नहीं चिपटना। देखो, ये परमात्मा ने बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि आश्रम वालों को समझाना है, क्योंकि आश्रम वाले गुरुजी को दास मानते हैं कि हमारे गुरुजी परमात्मा के दास हैं, परमात्मा के अंश हैं। तो उनके लिए तो गुरुजी के चरणों से चिपटे रहना। हम हैं परमात्मा के थोड़े समझदार बच्चे, हम संकेतों में समझ जाएंगे। हम आपस में सब भाई बहन हैं। हम अपने गुरु के अलावा तो किसी को दंडवत करते ही नहीं, वो तो भक्तों को भी दंड मारते हैं, दंडवत। आश्रमों से जुड़े भाई बहन तो अनारो माई को भी दंडवत कर लेते हैं। अगर कोई ना रोका टोकी करे तो गुरुजी के बड़े लड़के को भी दंडवत कर लेंगे, जब उसके नाम के जयकारे लगाने लग गए आश्रमों में, वीरेंद्र महाराज की जय। तो उनके लिए तो संकेत है कि अपने गुरुजी के चरणों में, यानी परमात्मा के दास के चरणों में। और साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए संकेत है कि मैंने जो ये 2 कोड़ी का कुत्ता जो खड़ा कर दिया ना तुम्हारी सेवा में, इसके चरणों में चिपटे रहना। इसका मतलब है कि जो साध संगति शुरू करवा दी है ना, साध संगति से जुड़े रहना, क्योंकि साध संगति सतगुरु ने चलाई है। तो साध संगति से जुड़े रहने का मतलब है अपने गुरुजी के चरणों से चिपटे रहना, इस दास के साथ में मिलकर साध संगति करना। और हमने किसी के कोई चरणों में थोड़ी चिपटना है, हमने चरणों में तो अपने गुरुदेव भगवान के चिपटना है। लेकिन गुरुदेव यहां पर संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। नहीं समझ में आए तो फिर से ध्यान से सुन लो। बच्चों, जैसे धागा सुई में चिपका रहता है, ऐसे लटके रहियो परमात्मा के दास के चरणों में, मोक्ष मिलेगा सच्चाई। आगे सुनिए। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से विशेष संदेश नंबर 16 के ऊपर सात संगति कंप्लीट हुई, पूरी हुई। 2 पार्ट बन चुके हैं। अब दास के पास भाई और बहनों इतना समय वास्तव में रियल में नहीं है कि मैं इनके शॉर्ट वीडियो बना बना के भाई बहनों के लिए डालता रहूं, क्योंकि ये 3-3 घंटे की वीडियो हैं। एक वीडियो में कम से कम 8-10 शॉर्ट वीडियो निकलते हैं, बढ़िया बढ़िया पॉइंट पे। अब दास के पास भाई और बहनों इतना समय नहीं रहता है। अभी तक मैंने बहुत कोशिश की है, आप लोगों को डालता रहा हूं। आज मैंने कोई शॉर्ट वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि कल जो पार्ट नंबर जो 15 का लास्ट था, उस पर शॉर्ट वीडियो में नहीं डाल पाया, क्योंकि समय नहीं मिलता भाई और बहनों। क्योंकि भक्ति बहुत जरूरी है। ये साथ संगति करना, लाइव आना, परमात्मा के सत्संगों पे चर्चा करना, ये तो सेवा है। अगर मैं भक्ति नहीं करूंगा तो मेरा बेड़ा पार कैसे होगा? परमात्मा अलग से कोई विधान बना के थोड़ी ले जाएंगे, वो तो सबके लिए समान है परमात्मा का विधान। तो अब जैसे परमात्मा दया करते हैं, कभी ज्यादा रात को लेट तक जागता हूं तो वह सुबह थोड़ा लेट उठता हूं। बाकी ज्यादातर क्या करते हैं, सुबह उठते हैं 5-5:30 बजे उठते हैं। उसके बाद फिर मालिक की थाड़ वाली आरती के साथ में आरती करते हैं। 6:30 बजे तक तकरीबन वो चलता है। उसके बाद परमात्मा का चरणामृत लेते हैं, मालिक की चरण सेवा करते हैं।
मालिक के चरण धोकर जो है चरणामृत लेते हैं। उसके बाद लास्ट 7 मान लो 7 बजे से 12 बजे तक फिर सुमरण करते हैं। ये डेली का रूटीन है परमात्मा के आशीर्वाद से। जब तक 4 से 5 घंटे सुमरण ना कर लें तब तक आत्मा में शांति नहीं आती है। तो सुबह का नित्य नियम करने के बाद मालिक का चरणामृत लेने के बाद 7 बजे बैठ जाते हैं, ओढ़ के अपनी चद्दर या मुंह पर डालकर अपना कोई रुमाल, और परमात्मा का सुमरण करते हैं। कम से कम 2 घंटे तो प्रथम मंत्र का और 3 घंटे सतनाम का। मालिक की दया परमात्मा करवाते हैं, दास की औकात नहीं है। और ये ज्यादातर भगत भाई बहन करने लग गए हैं जो साथ संगति से जुड़े हैं। तो 12 बजे तक या कभी 11 बजे तक परमात्मा सुमरण करवाते हैं। उसके बाद फिर नहाते हैं, फिर भंडारा लेते हैं। 12:30 1 या 1:30 बजे के आसपास फिर भंडारा करते हैं। उसके बाद फिर ये शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। अब ये शॉर्ट वीडियो बनाने में भाई और बहनों फिर बहुत टाइम लगता है। फिर शाम की संध्या आरती का समय हो जाता है, फिर रात को 8 बजे फिर लाइव आने का समय हो जाता है। फिर तुरंत अब लाइव आने के बाद में फिर आधा 1 घंटा तो परमात्मा फिर भी सुमरण अब करवाएंगे रात को। और फिर मैं सत्संग सुनता हूँ। मेरी आदत है रात को सोते समय मैं ध्यान से सत्संग सुनता हूँ। दिन में तो समय मिलता नहीं, दिन में भी करता हूँ मैं जो है पूरी कोशिश। अब रात को भंडारा लेने के बाद में आधा घंटा सुमरण करने के बाद में फिर अपना परमात्मा का एक सत्संग लगा लेता हूँ, कोई भी जो पुराना सत्संग होता है। मोबाइल को साइड में रख देता हूँ, लेट जाता हूँ और परमात्मा का सत्संग ध्यान से सुनता हूँ। कोई पॉइंट होता है तो नोट कर लेता हूँ। अब कम से कम 2 से 2:30 बज जाते सोने में, कम से कम 2 से 2:30। फिर सुबह उठ के फिर वही काम, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया, रात कब हो गई। तो भाई और बहनों शॉर्ट वीडियो बन नहीं पा रहे समय अभाव के चलते। और ये कम से कम 6 महीने सेवा चलेगी लगातार लाइव आने की। अब ये 6 महीने लगातार ये सेवा चलेगी, क्योंकि 77 विशेष संदेश हैं। एक विशेष संदेश पे अगर मैं खींच के चलूंगा तो कम से कम 2 वीडियो तो बनेंगे। अगर खींच के चलूंगा तो 2 वीडियो तो कम से कम बनेंगे। तो अभी 16 विशेष संदेश पे वीडियो बन गए। बचे कितने? 50 के आसपास, ज्यादा बच गए, 60 के आसपास बच गए। तो 60 विशेष संदेश, एक विशेष संदेश पे 2 वीडियो बनेंगे। 60 × 2 120 दिन। 120 दिन में कितने महीने हो गए? 90 दिन में 3 महीने, तो कम से कम 4 महीने। आप 5 महीने मान लो लास्ट। बीच में भाई कोई छुट्टी भी ले लें और भी कोई काम कर लें, इधर उधर कोई साथ संगति में जाना हो जाए, तो 5 महीने तो कम से कम मान के चलो विशेष संदेश पे रोजाना लाइव आएंगे तो वीडियो बनेंगे। तो दास तो अभी मुश्किल है शॉर्ट वीडियो, कोशिश तो करूंगा। तो जो भाई बहन पहले शॉर्ट वीडियो बनाया करते थे, दास के पास में 2-3 महीने रह के सेवा करके गए हैं, अगर उन भाइयों को अगर समय हो तो भाई वो संपर्क कर ले दास से। आप लोग आ जाओ और ये शॉर्ट वीडियो बनाने की अपनी सेवा करते रहो, सोशल मीडिया पे डालते रहो। 2-4 महीने की सेवा है। बीच में गांव जाना चाहो तो चले जाना। किसी को इन्फॉर्म करके आना मत, किसी को बता के आना मत, क्योंकि मैं रहता हूं गुप्त। ये परमात्मा की सेवा है। जैसे परमात्मा छुप के अपना काम कर रहे हैं काल से, वैसे काल के दूतों से, सतलोक आश्रम वालों से छुप छुपा के हमने भी सेवा करनी पड़ती है। तो भैया दास को व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना। आप जो भी 2-3 भगत थे, अगर आपके पास में समय है तो ये 3-4 महीने की सेवा है, आ जाना। शॉर्ट वीडियो बना बना के वायरल करते रहना। परमात्मा की भक्ति करो, काम हो जाएगा। बाकी अब लास्ट में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से एक शब्द उनके चरणों में समर्पित करेंगे। शब्द नंबर 28, पेज नंबर 77। मारे सतगुरु दे रहे हेलारे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।
मारे सतगुरु दे रहे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। मारे सतगुरु दे रहे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। मारे सतगुरु दे रहे हेला रे, हेला यानी पुकार पुकार के कह रहे हैं। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम को ही भगवान बताया गया है, और भगवान कौन है? कबीर साहब। क्योंकि भगवान का कोई शरीर नहीं है, उनके द्वारा दिया गया शब्द ही भगवान है। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। वैसे तो सारे सतनाम है, प्रथम मंत्र भी सतनाम है, और जो 2 अक्षर का सतनाम है वो भी सतनाम है, सार नाम भी सतनाम है, और जो शब्द है सार शब्द वो भी सतनाम है, और सतनाम ही भगवान है। तो सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, हमारे गुरु जी खुद ही सार शब्द है। जिस दिन गुरु की पहचान हो गई, समझो आपको सार शब्द की पहचान हो गई। अब ये जो प्रथम मंत्र है भाई और बहनों, हम इसको हल्के में ना लें। हम पत्थर मंत्र को ये सोचकर हल्के में ना लें कि ये तो ब्रह्मा जी का मंत्र है, विष्णु जी का मंत्र है, ज्यादा क्यों करें, ज्यादा सतनाम का जाप करें। तो सतनाम फिर कौन सा भगवान का मंत्र है? अगर प्रथम मंत्र भगवान का नहीं है तो सतनाम कौन सा फिर भगवान का मंत्र है? सतनाम में एक तो काल का मंत्र है, एक अक्षर पुरुष का मंत्र है, फिर तो वो भी नहीं करना चाहिए फिर इतना। तो ये प्रथम मंत्र भी अपने गुरु जी का है, भगवान का है, सतनाम भी भगवान का है। अरे विचार करो, प्रथम मंत्र में बीच बीच में जो 5 मंत्र हैं देवताओं के, जैसे ओम मंत्र बताया गुरुदेव ने ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी ने थोड़ी पैदा किया ओम मंत्र, ब्रह्मा जी को तो गुरु जी ने दिया ओम मंत्र। तो ओम मंत्र का आविष्कार किसने किया? ओम मंत्र को बनाया किसने? ओम मंत्र है किसका? हमारे गुरु जी का, कबीर भगवान का। ब्रह्मा जी को तो खाली दिया जाप करने के लिए, तो असल में ओम मंत्र है किसका? गुरु जी का। तो प्रथम मंत्र में जितने भी मंत्र हैं, 7 मंत्र, ये अपने गुरु जी के मंत्र हैं, भगवान के मंत्र हैं। ये देवताओं के मंत्र मत समझ लेना। तुम सोचो ये ब्रह्मा सावित्री का मंत्र है, ये गणेश जी का मंत्र है, ये विष्णु पार्वती का मंत्र है, इनका मंत्र नहीं है। इनको तो खुद गुरु जी ने जाप करने के लिए दिया कि इन मंत्रों का जाप करो, भक्ति करो। तो वो मंत्र बनाए किसने? उन मंत्रों का आविष्कार किसने किया? मंत्र हुए किसके? कबीर भगवान के, सतगुरु रामपाल जी के। ऐसे ही जो काल को ओम मंत्र दिया, वो किसने दिया? वेदों में ओम मंत्र, यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोक नंबर 15 में किसने लिखा? कबीर भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने। तो जब हम ओम मंत्र जाप करते हैं सतनाम के साथ में, तो हम कबीर भगवान का जाप कर रहे हैं, काल का जाप नहीं कर रहे। और फिर आगे के मंत्र तो फिर अजब गजब हैं। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। तो सार शब्द असली सतनाम है, असली नाम है, असली मंत्र है। और सार शब्द क्या है? सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लाले। यानी सतनाम को ही भगवान बताया है। तो असली सतनाम तो हमारे गुरुदेव हैं। हम हैं शब्द, शब्द है माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो सतनाम को ही भगवान बताया है यहाँ। तो ये जितने भी मंत्र हैं, सारे के सारे मंत्र जो गुरुदेव हमें 3 बार में देते हैं, ये हमारे गुरुदेव के मंत्र हैं, भगवान के मंत्र हैं। किसी देवी देवता के मत समझ लेना, अड़के में लेके जाप मत करना कि ये देवी देवताओं के हैं, ये काल का है, ये अक्षर पुरुष का है। उनको दिए किसने? बनाया किसने? ओम मंत्र कोई काल ने बनाया क्या? सोहम मंत्र कोई अक्षर पुरुष ने बनाया क्या? ओम मंत्र कोई ब्रह्मा जी ने बनाया क्या? सारे मंत्र गुरु जी के हैं, ये भगवान की भक्ति के मंत्र हैं सारे के सारे। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। अब भाई और बहनों, ये जो इस प्रकार की बातें ना, अब ये बातें ज्ञानी आत्मा सुनती है तो उनके तो घीसा गलता कि ओहो जय हो बंदी छोड़ की, ये बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। और आश्रम वाले सुनते हैं तो उनके आग सी लगती है कि ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है। इसलिए दास कहता है ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। मैं इस कुर्सी पर बैठ जाता हूं परमात्मा का नाम लेके, फिर परमात्मा ने बुलवाना होता है। क्या बुलवाना होता है? नहीं, मेरे 2 कोड़ी के गधे के दिमाग में ये बातें कहां से आएंगी जो आज तक नहीं आ रही किसी के, जो 30-30 साल से गुरु की शरण में है।
तो भाई और बहनों, ये परमात्मा चाबी घुमाता है, परमात्मा प्रेरणा करके सारी चीजें बुलवाता है। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मारे सतगुरु दे रहे हे लारे, सत नाम सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे हे लारे, सत नाम सुमर मन में लारे। अब भाई देखो, 650 साल पहले हमने कबीर जी को तो देखा नहीं हेला मारते हुए। आज हमारे गुरुदेव अपने सत्संगों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हेला दे रहे हैं कि भाई सतनाम का जाप करो, ज्यादा से ज्यादा जाप करो, सुमरण करो। तो हमारे लिए साहिब कौन हुए? हमारे गुरुदेव भगवान हुए। हमारे साहिब दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन में लारे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, खाली आया खाली रे जागा, संग चले ना धेला रे, खाली आया खाली जागा, संग चले ना धेला रे, मारे सतगुरु दे रहे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई दिन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई दिन का मेला रे, यहीं मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे, यहीं मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे, मारे सतगुरु दे रहे हे लारे, सत नाम सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे हे लारे, सत नाम सुमर मन में लारे। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे, मारे सतगुरु दे रहे हे लारे, सतनाम सुमर मन, मारे सायब दे रहे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे, इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे, रामानंद को कहें कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे, रामानंद को कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। हालांकि यहां पर यह लिखा हुआ था कि रामानंद से कह कबीरा, रामानंद से कह कबीरा, एक ही बात है, रामानंद को या रामानंद से। रामानंद को कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे,
मारे सतगुरु दे रहे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे सायब दे रहे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। यानी हमारे गुरुजी भी हमारे जैसे दिखाई देते हैं, हम भी हमारे गुरुजी से जैसे दिखाई देते हैं। अब कैसे पता चले कौन गुरु है कौन चेला है? वो तो ज्ञान से तो पता चलेगा। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला यानी मन, ये मन तो चंचल है, ये तो भक्ति से भटकाता है। और गुरु निरंतर खेला रे, और गुरु तो पारंगत है, गरक है, भक्ति का मास्टर है, सर्वज्ञ है। तो इस मन को सतगुरु ही सेंटर में लेके आता है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सतगुरु महिमा में सात संगति में केवल इतना ही। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे सतगुरुदेव भगवान की विशेष रजा से, कृपया से, जब जब परमात्मा समय देंगे, रोजाना रात्रि 8 बजे इसी फेसबुक पेज 90 डिग्री पर आप जी लाइव जुड़ जाया करो। कोई विशेष कारण होगा तो दास आपको बीच में मैसेज डाल दिया कर देगा लाइव ना आने का। बाकी रात्रि 8 बजे आप जी लाइव जुड़ जाया करो। तो गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।